सभी मास्टर्स को सुंदर शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जो नवरात्रि होती है, जो अश्विन मास में आती है, इसको ना हम मेन नवरात्रि नहीं कहते। मतलब मेन जो देवी का समय जो है वो चैत्र का होता है। इस समय हम कहते हैं कि हमने इनको अकाल बोधन किया है। अकाल बोधन यानी कि ऐसा समय जैसे कि जिस समय उनका नहीं है, बट उनको बोधन यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप आइए। तो इस बार हम लोग नवरात्रि में एक प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है जागो देवी। ये जागो देवी क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जाने कि अकाल बोधन कैसे हुआ था। ये समय हम सबको पता है कि श्री राम, इसके साथ ही जैसे ये इस वक्त चल रहा होता है, इसके साथ ही रामलीला भी शुरू हो जाती है और दशहरे के दिन रावण का अंत। ये सारा कुछ जो है बहुत ही सुंदर मेटाफरिक है। श्री राम जो है जंगल में है और उनकी जो नारी शक्ति है यानी कि देवी सीता, वो उनसे दूर लंका में है। जो स्त्री शक्ति है उसका प्राधान्य क्या है? कितना इंटरेस्टिंग है शब्द शक्ति। तो अभी जब एक पुरुष जिनके पास सब कुछ सामर्थ्य है, लेकिन अगर उनके स्त्री तत्व से वो दूर हैं, देवी तत्व से अगर वो दूर हैं, तब वो रावण को नहीं हरा सकते। तो उनको अपने अंदर के उस देवी गुण को या बाहर से देवी गुण को लाना पड़ेगा। इसीलिए देवी का अकाल बोधन, हे देवी आइए, जागिए मां, जागिए, जागिए मेरे अंदर के स्त्री तत्व, मेरे अंदर के उस शक्ति को, जो मेरे अंदर का ज्ञान है, मेरे अंदर का तेज है, मेरे अंदर के तमस को हराने की जो शक्ति है, उसे जगाइए। तो जागो देवी में हम वही देवी को जागृत करेंगे। तो क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए है? नहीं मास्टर्स, ये हम स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि कहीं हम अपने वही देवीय शक्तियों को कहीं भूल जाते हैं। तो ये जो 9 दिन है, इनमें हम अपने तमस, रजस और सत्व गुणों को जीतते हुए फाइनली विजयदशमी के दिन सब तरह के गुणों से परे गुणातीत निर्गुण स्थिति में पहुंचेंगे, जिस दिन हम दशहरा मनाते हैं। यानी कि हर तरह का जो दसों सर है, जो बार बार उठता है, उसको शांत करना। ये जो जागो देवी का है, ये बड़ा सुंदर शुरू होता है। अगर हम दुर्गा सप्तशती को देखते हैं, उनके बुक किताब को हम जब पढ़ते हैं, उस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसमें एक रात्रि सुक्तम है। इवन जो प्रथम अध्याय है उसमें भी ऐसा है, जहां बड़े प्यार से प्रश्न किया जा रहा है, ये देवी कौन है? ये जो हम जागो देवी कह रहे हैं, तो वो देवी कौन है? किसको रिप्रेजेंट करती हैं? है कौन ये? तो देवी क्या है? वही नित्य रूपा है। ये जो पूरे विश्व में चारों तरफ चीजें हो रही हैं, उसके निहित जो शक्ति है, वो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो सबको मूव करा रही है, वही है देवी। कहते हैं वो देवी तो हमेशा विद्यमान है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी खास पर्पस के लिए हमें कोई बड़ा कुछ कार्य करना है, तो हम उनका आह्वान करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, उनका बोधन करते हैं हम कि ये हमारा कार्य है, इसमें माँ आप हमारे साथ आइए। उस शक्ति स्वरूपा को जगाते हैं और हम उसमें विजयी होते हैं। तो जो रावण के साथ युद्ध, जो हमारे रोजमर्रा का युद्ध है, वो कोई साधारण युद्ध नहीं, क्योंकि उसमें
हमारे ही अंदर के आलस्य को हमें जीतना है। आलस्य में सिर्फ आलस्य ही क्यों, डर भी रहता है, पता नहीं मेरी सेना तो छोटी है, क्या उतनी बड़ी रावण सेना से हम जीत पाएंगे। इसको सिर्फ मेटाफोरिकली समझते हैं हम लोग मास्टर्स, कि सिर्फ हमारे अंदर तो सिर्फ इतना कुछ है, सामने दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, क्या हम जीत लेंगे, क्या हम कर लेंगे। ये प्रश्न, ये डाउट हमारे अंदर होता है। उस डाउट को, रोजमर्रे के डाउट को भी हमें उसमें से भी बाहर आना है। क्या मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है, क्या मैं ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी। ये सारे जो हैं ये हमारे तमोगुण हैं, इनके ऊपर हम जीतते हैं। फिर आते हैं कि मेरे पास कितना मॉनिटरी इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं राजसिक गुण, शक्ति कितनी है, कितना मैन पावर है, कितना हमारे पास धन है, क्या कहते हैं हमारे वेपन्स कितने हैं, चीजें कितनी हैं, क्या ये सब कुछ है। तब हम जुड़ते हैं हम हमारे अंदर के सामर्थ्य से, हमारे अंदर की लक्ष्मी से, उस दिव्यता से, उस धन से, उस धान्य से, उस शांति से। और उसके बाद प्रश्न आता है, क्या मेरे अंदर वो ज्ञान है। क्योंकि रावण तो सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं, वो कहाँ अटैक करता है, मन में 10 सर है ना, यानी कि 10 तरह के विचार। ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम तो कमजोर हो, तुम नालायक हो, तुम्हें तुम्हारे सर ने वो बात बोली थी ना कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे पड़ोसी ने भी तुम्हारी खिल्ली उड़ाई थी जब तुम बड़े हो रहे थे, तो ये हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो हमारे मन में चल रही हैं, वो बार बार जैसे हमारी टांग पकड़ के पीछे खींच लेती हैं। तो वो जो सामर्थ्य चाहिए, ज्ञान का सामर्थ्य, वो भी हमें इसमें मिलता है अपने सत्व गुण में आके। फिर इन सभी गुणों से ऊपर गुणातीत जो हमारा दिव्य स्वरूप है, उसमें आना। मैं बात कर रही थी प्रथम अध्याय में रात्रि सूक्तम की, बड़े सुंदर ढंग से शुरू होता है जब ऋषि बताते हैं कि देवी वही शक्ति है जो चारों तरफ है। तो जो ये कहा जाता है, ये जो संसार चल रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा फेमिनिन है, दिव्य मात्र स्वरूप है, वैसी शक्ति है। और इस शक्ति का जब हम बोधन, जब आवाहन करते हैं हम, तब हम उसमें बहुत सुंदर ढंग से बढ़ते हैं। तो इसमें पूरी कथा के अनुसार जब कहानी ही बात हो रही है, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी क्रिएटर, हमारे अंदर की जो क्रिएशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो क्या करती है, कुछ बनाना चाहती है। और उस वक्त क्या हो रहा है, ब्रह्मा जो है वो कहाँ से आए हैं, विष्णु, यानी हमारे अंदर का एक जो गुण है, सब चीजों को संभाल करना, सबको लेके चलना, उनके नाभि से वो निकले हैं। यानी कि हमारे अंदर ही वो क्वालिटी है क्रिएशन की। अब क्या हो रहा है कि जो विष्णु है वो योग निद्रा में है, और उनके कानों से 2 असुर बाहर निकल आते हैं और निकलकर ब्रह्मा को सताने लगते हैं कि आपको हम खा जाएंगे, उनको डराने लगते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए सारे मेटाफोरिकली इसको अगर हम समझें, तो क्या होता है कि जब हम, जो हमारे अंदर का वही तेज सो जाता है, तो हमारी क्रिएटिविटी डेंजर में आ जाती है। तब ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं वही देवी शक्ति को, हे देवी, जो आप योग निद्रा के रूप में श्री विष्णु जो पालन करता है, उनके आंखों में समाई हो, जो ये नहीं सुन पा रहे हैं, मेरी पुकार नहीं सुन पा रहे, हे देवी आप उन्हें जगाइए। कितना सुंदर डिपिक्शन है, देखिए मास्टर्स, जागिए देवी, वो देवी स्वरूप हो, ये विष्णु स्वरूप हो, वही तेज जागे। जब जागे तभी जो भी सही नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें जो सता रही हैं, जो हमारे अंदर के एक दिव्य क्रिएटिविटी को नहीं होने दे रही है, उन्हें रोकने के लिए
जागो देवी। तो ये हमारे जो नवरात्रि का 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है और दशहरा इस बार हमारा 15 अक्टूबर को है। इन सभी दिनों में हम लोग एकदम सुबह, आज सुबह जो हमारी अमृत वेला है उस वक्त हम करेंगे सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक। ये समय नवरात्रि भी कही जाती है, जहाँ पे जैसे हर दिन, इसके 2 मीनिंग हैं, नवरात्रि और साथ ही में नवरात्रि, नई रात, नए तरीके से हम रात्रि को जीत रहे हैं। तो एकदम वो सुबह है जब दिन की शुरुआत होगी, उससे पहले ये समय दिया गया है। तो मास्टर्स, जो भी आप चाहें जागो देवी में जुड़ना तो उसे जुड़े और अपने अंदर की उसी स्त्री दिव्य तत्व को जगाते हैं। तो चलिए इस बार सब मिलके आवाहन करते हैं उस परम दिव्य देवी स्वरूप जागो देवी करके। धन्यवाद।